पेपर हल कैसे करें, ये मुख्य टॉपिक है कि पेपर सॉल्व कैसे करें। तो पहला क्या है, पेपर मिले तो पहली बात तो आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िए। पेपर को ध्यान से पढ़िए, इसमें कितने खंड हैं, कितने खंड से कितने प्रश्न करने हैं, कौन सा खंड अनिवार्य है। जैसे कला में रहता है तो कला में एक मानव चित्रण है ना, वो सबके लिए अनिवार्य रहता है ना। चित्रकला में मानव चित्रण है, वो सबके लिए अनिवार्य रहता है। बाकी दो खंड रहता है, एक प्राविधिक एक आलेखन, है ना। तो इसको क्या है कि पेपर आप पढ़े रहेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा खंड करना है, कौन सा खंड छोड़ना है, किस खंड से कितना प्रश्न करना है ना। पहले तो पेपर पढ़िए कि कितने खंड हैं। जैसे देखिए इस पेपर में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में रहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो बहुविकल्पी आता है कितना, 20 प्रश्न का, है ना। 20 प्रश्न आएगा, एक एक नंबर में रहेगा। और बहुविकल्पी मतलब जिसमें बहुत से विकल्प हों, उसी के कारण उसका नाम पड़ा है बहुविकल्पी। माने बहुत से विकल्प हैं, उसमें से एक सही होगा, उसी सही विकल्प को हमको चुन के लिखना है। गोला करना रहेगा OMR में, है ना। OMR जो मिलेगा 20 नंबर का OMR पे ही लिखना रहेगा, मतलब आपको गोला करना रहेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 20 ये दिया खंड आ, इस तरह रह सकता है खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड द, है ना। या खंड का, खंड खा, खंड ग, इस तरह भी हो सकता है। तो पहले पूरा पढ़िए प्रश्न, है ना। तो प्रश्न जैसे यहाँ दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, इसका मतलब इसमें अब खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न में दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। तो जितने प्रश्न रहेंगे उस खंड में वो सब अनिवार्य रहेंगे। अनिवार्य मतलब उसको हमको हल करना ही करना है ना, इसी को कहते हैं अनिवार्य। तो 20 नंबर, ये 20 प्रश्न अनिवार्य है सबके लिए, कोई इसको छोड़ नहीं सकता, वही अनिवार्य है। और फिर दिया खंड बा। खंड बा में क्या दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हिंदी में रहता है तो गद्यांश दे देगा, गद्य का अंश, अंश माने भाग, किसी गद्य का अंश दे देगा, फिर उसको पढ़िए, है ना। फिर नीचे दे देगा, तुरंत शुरू ना कर दीजिए, ये जैसे प्रश्न देखे तुरंत उत्तर लिख के बस शुरू कर दी। उसके नीचे भी दिया है, यही कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उनके साथ दिए गए प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर का उसी में दिया रहेगा, गद्यांश के नीचे दिया रहता है। तो कोशिश कीजिएगा पूरा प्रश्न पढ़िए अच्छे से, है ना, कि क्या पूछ रहा है, क्या हमको जवाब देना है। तो खंड तो उसमें दिया रहेगा, 2-3 प्रश्न दिया रहेगा। तो जो प्रश्न दिया रहेगा उसका उत्तर आप लोग लिखिए। जैसे दिया हो, मान लीजिए प्रश्न नंबर 21, मान लीजिए प्रश्न 21, ठीक, ये गद्यांश पे आधारित है। गद्यांश पर आधारित है तो ये कह रहा है कि इसमें 3 प्रश्न है? तो इन प्रश्न नंबर 21 में 3 प्रश्न है, इसी में खंड करके दे देगा, खंड का, खंड खा, खंड ग, इसी में दिया रहेगा। तो कोशिश कीजिए ये तीनों का उत्तर दीजिए, है ना। फिर दिया है प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वही चीज
पद्यांश, पद्यांश माने कविता, है ना। इसी तरह पद्यांश दिया रहेगा, फिर उसको पढ़िए कि उसमें कितना प्रश्न लिखना है। कई बार रहता है कि इन तीनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। हम लोग समझ नहीं पाते, तीनों लिख डालते हैं, जिससे हमारा टाइम भी जाता है, हमको नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा एक ही प्रश्न का नंबर, है ना। तो ये सब ध्यान दीजिएगा बोर्ड पेपर में, बोर्ड ही पेपर में नहीं, कोई किसी भी पेपर में हो तो आप लोग ध्यान दीजिए कि पूरा प्रश्न अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। मेन होता है कि प्रश्न का जवाब देना नहीं, मेन होता है कि उसको समझिए पहले कि प्रश्न कितना देना है हमको, प्रश्न कितना लिखना है, कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, कितना छोड़ना है, ये सब पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर शुरू कीजिए पेपर। नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं और लिख लेंगे पहले, है ना। समझ नहीं पाएंगे, लिख लेंगे पहले, शुरू कर देंगे, बाद में पता चलेगा कि हो ये तो हमको करना ही नहीं था, है ना। किसी एक ही को करना था, हम कर दिए सब, हमारा टाइम भी गया और नंबर भी नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न को पहले पढ़िए शुरू में ही। आप लोगों को प्रश्न पढ़ने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है पेपर पढ़ने के लिए। तो आप लोग OMR भरना जान गए हैं, तो OMR भरिए आराम आराम से, क्योंकि उसमें गलती ना हो, ठीक। वैसे भी ऑलरेडी अब भरा भराया मिलेगा आप लोगों का, रोल नंबर, जिला कोड, विषय प्रश्न पत्र संकेतांक, ये सब दिया रहेगा उसमें। केवल उसमें से आपको कॉपी में नोट करना रहेगा, कॉपी में नहीं रहेगा, है ना। OMR सीट के अनुसार कॉपी मिलेगी, तो कॉपी पे अपना OMR सीट वाला जो जो पूछ रहा है उसको भर दीजिए। तो आप लोग अनुक्रमांक नहीं जानते अभी तक, है, अनुक्रमांक नहीं जानता ना किसी, बहुत लोगों का हम देखें कक्षा 9 में, अनुक्रमांक उनको अंकों में और शब्दों में लिखना नहीं आता। किसको किसको नहीं आता अनुक्रमांक, अंक में या शब्द में, किसको नहीं आता? बहुत कंफ्यूजन करता है ये सब, है ना। तो अंक मतलब सीधा सीधा, जैसे किसी का रोल नंबर हो 20, किसी का 20 रोल नंबर है, ठीक, ये अंक में है ना, ये अंक में है। तो यही पूछता है कि अनुक्रमांक अंकों में, फिर अनुक्रमांक शब्दों में, दोनों रहेगा। इसको समझ लीजिएगा, वीडियो लंबा होगा लेकिन अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये अंक में है। अंक मतलब क्या होता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि अंक माने होता क्या है, कैसे अंक में लिखेंगे, है ना। तो अंक मतलब सीधे अंक गणित, तो गणित वाला जो डिजिट रहेगा, डिजिट जो संख्याओं में रहेगा उसी को कहते हैं अंक, है ना। गिनती में जो रहेगा उसी को कहते हैं अंक। तो अनुक्रमांक अंकों में, तो अंकों में किसी का 20 है तो 20 डालेंगे। अगर शब्द में पूछता है तो इसको लिखेंगे बा पे बड़ी मात्रा 20। ये क्या है, शब्द में, ये शब्द है ना। इसको अच्छे समझ लेना, तुम्हारा भी बहुत गलत होता है ना। इसको समझ लेना, अंक माने अंक गणित, और शब्द माने हिंदी वाला शब्द जो है। जब कई वर्ण मिलते हैं तो शब्द बन जाता है, कई शब्द मिलेंगे तो वाक्य बन जाता है। ये समझ गए ना, अंक में या शब्द में। कोई कंफ्यूजन रहेगा पूछ लेना, हाँ यहाँ समझ लेना, यहाँ गलती करना होगा कर लेना। ये हो गया। आप पूरा पेपर तो पढ़ेंगे ही, फिर कई बार दिया रहता है, जैसे दिया है कि प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देखिए, ये हम पेपर लिए हैं कक्षा 9 का। 10 का दे दो, 10 का ही बता दें। जिसे देखिए प्रश्न नंबर 21, देखिए प्रश्न नंबर 21,
10 वाले। प्रश्न नंबर 21 में दिया है, प्रश्न नंबर 21 में दिया है क्या, कितना खंड दिया है, 2 खंड है ना। तो खंड का है, उसी के बाद दिया है अथवा, दिया है ना अथवा। तो खंड का में प्रश्न नंबर 21 में ही 2 खंड है, एक का है एक खा है। तो यही कह रहा है कि या तो प्रश्न नंबर 21 का वाला कीजिए अथवा माने या खंड खा वाला कीजिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि दोनों कर डालते हैं, नंबर आपको एक ही का मिलेगा। इसको समझ लीजिएगा, नंबर एक ही का मिलेगा, चाहे आप दोनों कर लीजिए चाहे एक कर लीजिए। तो प्रश्न इसी को कहते हैं कि प्रश्न ध्यान पूर्वक पहले पढ़िए कि क्या कह रहा है। तो किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है ना, चाहे खंड का चाहे खंड खा का। और एक बात, आप लोग प्रश्न नंबर जरूर डालेंगे। कई बच्चे होते हैं प्रश्न नंबर नहीं मतलब डाल, या तो आता नहीं या तो जानबूझ के नहीं डालते। तो जब नहीं डालेंगे तो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा आपकी कॉपी? उसको क्या पता कि आप कौन सा प्रश्न डाले हैं, कौन सा लिखे हैं इसमें। ठीक, तो पहला नंबर कि प्रश्न नंबर जरूर डालिए। और प्रश्न नंबर में भी खंड होता है ना, तो खंड को भी डालिए, है ना। जैसे लिखने का तरीका, जैसे प्रश्न नंबर 1 है तो हम प्रश्न तो लिखेंगे नहीं, तो सीधे क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर। ये आधा का है, प्रश्नोत्तर संख्या 1। मान लीजिए पहला प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या 1। प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर। किस प्रश्न का? 1, है ना। इसमें भी अगर खंड है तो खंड का, है ना। प्रश्न नंबर आप लोग जरूर डालेंगे, इसको हम बार बार बता रहे हैं कि प्रश्न नंबर नहीं डालते हैं तो आपकी कॉपी उल्टी पुल्टी चेक हो जाएगी। एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं रहता कि आपका पूरा प्रश्न पढ़ेगा, है ना। और अगर आप प्रश्न नंबर डाले रहते हैं सीधा उसी पहुंच जाते हैं, तुरंत आपका चेक करके आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कई बार बहुत एग्जामिनर रहते हैं झक्की टाइप के कि यार नहीं चेक करेंगे जाओ, है। तो प्रश्न नंबर अगर डाले हैं तो कितना नहीं तो 1 नंबर तो दे ही देंगे, दया बस अगर लिखे हैं तो। अब उल्टा पुल्टा लिख के आए हैं तो उसको भी तो गुस्सा लगेगा कि जब इसको इतना नहीं मालूम कि प्रश्न नंबर कैसे लिखेंगे तो ये अंदर क्या लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसको, ये जो हेडिंग रहेगी, ये हेडिंग आप लोग स्केच से डालेंगे, ब्लैक, है ना। ब्लैक स्केच से इस नंबर को डालेंगे, इस ऊपर वाली हेडिंग को। इसके नीचे वाला ब्लैक पेन ले लीजिएगा, मोटा ब्लैक पेन, मोटा वाला। खंड जो डालेंगे काले पेन से ही डाल दीजिए, मोटे वाले, है ना। फिर नीले पेन से, और एक बात, कभी भी लाल पेन से आपको लोगों को नहीं लिखना है, लाल हरा, ठीक, लाल हरे पेन का प्रयोग नहीं करना है। ये आप अपने नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं उपयोग, लेकिन पेपर में उससे नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब देखिए आते हैं मुख्य बात पे। अब तो समझ गए हैं ना, ये अथवा अगर रहेगा तो कोई एक ही करना रहेगा। और एक बात, पहले पूरा हम पढ़ते हैं, तो जो 1 नंबर वाला रहता है पहले हम उसी को करेंगे। अच्छे समझ लीजिएगा इसको, पहले 1 नंबर वाला, क्योंकि 1 नंबर वाला एक ही लाइन में आ जाएगा, आप लोगों को ठोस नंबर मिलेगा उसमें, है ना। और अगर बड़ा वाला छू देंगे कि प्रश्न नंबर 1 से ही शुरू करते हैं, तो पहले तो आप उसी में उलझ गए, 2 घंटा उसी में चला गया आपका बड़ा प्रश्न लिखने में, है। तो पहले कोशिश करना है कि हमको 1 नंबर वाला कर लेना है, जो भी मिलेगा 1 नंबर मिल जाएगा। फिर उससे बड़ा होता है, जैसे बहुविकल्पी हो गया 1 नंबर का, उससे बड़ा होगा अति लघुत्तरी,
अति लघुत्तरी माने एक लाइन में, है ना। अति लघुत्तरी माने एक लाइन में देना उसका उत्तर, उसको भी कर लेंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर मिल जाएगा। फिर उससे ऊपर चलेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। लघुत्तरीय प्रश्न रहता है 20 शब्द का या 50 शब्द का या 80 शब्द का, पूछता है ना कितने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो शब्द ना गिनिएगा कि उसमें जितना शब्द हो गया, नहीं, अपना अगर 50 शब्द पूछता है तो आधा पेज, उससे ऊपर जाता है तो 1 पेज। तो कभी भी शब्द देख के नहीं लिखना चाहिए, आप लिखिए, लेकिन पहले हम लिखेंगे छोटा वाला प्रश्न, ताकि हमारा छोटा वाला प्रश्न ना छूटे। कई बार होता है कि हम बच जाते हैं बड़े वाले प्रश्न में और पीछे वाला प्रश्न हमको आता रहता है ना, और वो हमको नहीं कर मिलता, छूट जाता वो। और एक बात, आप टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। घड़ी अगर लगी रहेगी सामने तो देखते रहिए घड़ी में और अपना प्रश्न हल करते रहिए। अगर घड़ी नहीं लगी है तो जो वहाँ गाड़ी कर रहे हैं, जो टीचर, उनसे पूछते रहिए कि सर टाइम क्या हुआ हमको बता दीजिए, वो टाइम आपको बताएंगे। वैसे भी 1 घंटी पूरी होने पर 1 बेल लगेगी, ठीक। बिना हो करिएगा कि निश्चिंत होकर लिख रहे हैं, कितना घंटी लग रहा है कुछ नहीं मालूम। ध्यान से, पहली घंटी समाप्त होगी तो 1 बेल, 2 घंटी समाप्त होगी तो 2, 3 घंटी समाप्त होगी तो 3, उसके बाद 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, है ना। 15 मिनट के पहले 1 घंटी और लगेगी। तो आप लोगों को सचेत हो जाना है कि मान लीजिए OMR का कुछ गोला बाकी है, उसको कर लीजिए पहले। और एक बार, एक ही बार में OMR पूरा मत भरिएगा, समझ रहे हैं ना। एक ही बार में कभी कोशिश मत कीजिएगा कि हमको नहीं आ रहा तब भी हम गोला कर दें, नहीं, जो आ रहा है उसको पहले गोला कर लेंगे, जो नहीं आ रहा उसको छोड़े रहेंगे, ठीक। मान लीजिए हमारे दिमाग में कभी आ ही जाए वो उत्तर, कई बार होता है कि उसी पेपर में ही उस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, मिलता है ना। जब पूरा पेपर करते हैं तो कई बार उस प्रश्न का उत्तर हमको उसी पेपर में मिल जाता है। इसीलिए जो प्रश्न आता रहे उसको कर लीजिए, जो नहीं आता रहे उसको छोड़े रहिए। बाद में जब पेपर 15 मिनट बाकी रहे समय, तब उसको गोला कर लीजिए, है ना। फिर बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, है ना। सबसे लास्ट में विस्तृत उत्तरीय करेंगे। विस्तृत माने पूरा एकदम विस्तार से, कई पेज में लिखना रहेगा। कोशिश रहे कि लंबा वाला प्रश्न सबसे बाद में, समझ लीजिएगा इसको। नहीं तो तुम लोग गलती करते हो, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि जैसे प्रश्न नंबर 1 आया, उनको मान लीजिए आ रहा है तो वही शुरू कर देते हैं, उसको छोड़े रहिए, वो तो आपको आ ही रहा है ना, वो तो आपको आ ही रहा है, वो तो बाद में लिख लेंगे। अब विस्तृत उत्तरीय में क्या होता है, 4 लाइन आप 1 पेज लिख देंगे तब भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर एक छोटा वाला छूट गया आपका, तो एक ही शब्द का था लेकिन आपका 1 नंबर छूट गया, क्यों, आपकी नासमझी के कारण, है ना। तो पहले कोशिश करेंगे छोटा वाला प्रश्न करेंगे, उसमें भी कुछ जो आ रहा है उसको कर लेंगे, जो नहीं आ रहा उसको छोड़े रहेंगे। ये सभी एग्जाम के लिए यही तरीका होता है कि पहले जो आ रहा है उसको कर लीजिए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़े रहिए, बाद में अपना अध्ययन करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए पेपर बार बार। कई बार होता है कि पेपर प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही उसका उत्तर मिल जाता है, ठीक। और मान लीजिए आपको प्रश्न आ रहा है? तो आप उसी में बिजी हैं, 2 घंटा आप बड़ा उत्तर लिखने में लगा दिए, बाद में जल्दी जल्दी में इतनी जल्दी जल्दी लिख देंगे कि राइटिंग नहीं बनेगी, है ना। कहीं किसी दूसरे पेन से लिख देंगे, कहीं कुछ लिख देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट लेके चलिए, समय की बचत हो जाएगी, आपका पेपर भी अच्छा बनेगा, है ना। और कुछ पूछना आप लोगों को कैसे करना है, कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लीजिए प्रश्न नहीं आ रहा है आपको, कभी आप पढ़े थे उसको, अब आपको उस समय आ नहीं रहा है और आप टिक लगा दिए हैं, अगर जो टिक लगा दिए हैं तो वही वाला ऑप्शन सही होता है अक्सर,
पहली नजर में जो टिक लग गया उसको मत बदलिएगा। समझ रहे हैं ना? मान लीजिए कई बार आप लोगों को लगता है कि ये वाला हम प्रश्न पढ़े हैं, टिक भी लग जाता है, तो अगर टिक लगा दिए उसको तो वही वाला ऑप्शन सही भी होगा। ये हम अनुभव पे बता रहे हैं कि हम ही लोग पेपर देते थे तो ऐसे ही करते थे कि पहली बार में जो पहले निगाह में आ गया अक्सर वही सही होता था, और हम लोग क्या करते थे उसको बदल के दूसरा कर देते थे गोला करते समय, और बाद में आते थे मिलाते थे, पता लगता था कि ओह जो पहले किए थे वही सही था। तो पहले निगाह में जो सही लग जाए वही सही होता है। ये तुक्का मारने का तरीका है ना? तुक्का मारने का तरीका यही है कि पहली निगाह में जो सही लग गया वही सही होगा। 80% वही सही होता है। समझ गए ना? और कुछ इसमें पूछना है तो बताइए। एक बात भूल गए हैं, जैसे प्रश्न नंबर 21 नहीं आ रहा है, प्रश्न नंबर 22 आ रहा है या 23 आ रहा है, तो पहले कोशिश करेंगे जो प्रश्न आ रहा है वही डाल के लिख लेंगे, है ना? प्रश्न नंबर 21 वाला या 22 वाला जो नहीं आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। ये आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रश्न नंबर 21 नहीं आ रहा तो सोचते रहिए, नहीं, दूसरा तब तक डाल के अपना लिखते रहिए, फिर जब टाइम बचेगा तो प्रश्न नंबर 21 भी करेंगे, है ना?